मुझे याद करो। क्या? मुझे का मतलब प्रैक्टिकल स्वरूप मेरा जो है उसे याद करो। मेरा सिर्फ ज्योति बिंदु रूप प्रैक्टिकल रूप नहीं है। अगर सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स विधर्मी विदेशी बन जाते हैं, ऐसे विधर्मी विदेशी धर्मों में पार्ट बजाने वाली आत्मा बन जाएंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे। इसलिए क्या करो, है सृष्टि प्रवृत्ति मार्ग से चलती है। मैं भी प्रवृत्ति मार्ग वाला हूँ। क्या दिखाते हैं ना, अर्धनारीश्वर भगवान का रूप, आधा स्त्री आधा पुरुष। तो मैं आत्मा, आत्मा को कहते ही हैं पुरुष, सुप्रीम सोल। पुरु माने शरीर रूपी पुरु, श माने शयन करने वाला आत्मा। तो मैं हूं सुप्रीम सोल पुरुष, परम पुरुष, और जिसका आधार लेता हूं, माता का बीज डालता हूं, है तो वो हो गई धरण माता। तो दोनों के मेल से ये सृष्टि का आरंभ होता है। तो क्या करो, ये बात जरूर बताओ। ये सिर्फ भगवान वाच ही है, भगवान ही ये बात बोलते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारा पाप कर्म भस्म होगा। और कोई को याद करेंगे तो पाप भस्म नहीं होगा और बढ़ जाएगा। ऐसे भी नहीं कि मुझे भी याद करो फिर साथ साथ दूसरे को भी याद करो, नहीं। मिक्सचरिटी से क्या होगा, शुद्ध दुनिया तैयार नहीं होगी, सुख की दुनिया नहीं बनेगी। कौन सी दुनिया बनेगी? सुख और दुख का कॉम्बिनेशन वाली दुनिया बनेगी, जिसमें सुख थोड़ा और दुख जास्ती हो जाएगा। जैसे दूध का बड़ा घड़ा है, उसमें एक बूंद विष का डाल दो। अब विष तो बहुत थोड़ा है, लेकिन मिक्सचरिटी तो हो गई ना। क्या? तो वो मिक्सचरिटी एक बूंद की सारे घड़े को क्या कर देती, विष बनाई देती। तो अभी यहाँ तो भगवान वाच कृष्ण हो गया इस दुनिया में। क्या? किसने उवाच किया? कृष्ण ने उवाच किया। अरे कृष्ण तो देवता है, देवता को मनुष्य से देवता बनाने वाला कौन? वो बात ही भूल गए। शास्त्रों में ये भी कहते हैं कि भगवान आकर के मनुष्य को देवता बनाता है। फिर ढेर सारे मनुष्यों ने शास्त्र लिखे, अगड़म बगड़म कर दिया, सारा ज्ञान जो है प्रदूषित हो गया। तो ये जो बात आई है शास्त्रों में, कृष्ण भगवान वाच, ये पहले नहीं थी। क्या? जब शास्त्र सात्विक स्टेज में बनाए गए थे पहले पहले, तब उसमें कृष्ण का नाम नहीं था। इसलिए विदेशी विद्वानों ने भी, कीर्तिकीरो आदि ने लिखा है कि पहले गीता निराकारवादी थी। जैसे धर्म पिता निराकारी होते हैं, उनके चेहरे को देखो, क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक के चेहरे को ध्यान से देखो, उनके चेहरे में रूह दिखाई देती है, रूहानियत दिखाई देती है, या जिस्मानी भाव दिखाई देता है, रूहानियत दिखाई देती है, निराकारी स्टेज झलकती है। तो ऐसे ही मैं तो धर्म पिताओं का भी बाप, बापों का भी बाप आया हुआ है। इसलिए बार बार मुरली में बोलते हैं ना, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो ये तो शास्त्रों में बड़ा गड़बड़ कर दिया, बाप की जगह बच्चा कृष्ण का नाम डाल दिया। तो फर्क हो गया ना बिल्कुल।
और यहाँ तुम बच्चों को ये सभी नॉलेज मिलती है। क्या क्या नॉलेज मिलती है कि गीता में कृष्ण देवता का नाम डालने से सारा ज्ञान उल्टा हो गया। अगर निराकार बाप का ही होता नाम तो सारी दुनिया, सारे धर्म पिताएं, विदेशी हों स्वदेशी हों, उनके फॉलोअर्स हों, सब निराकार को पहचानते और मानते और गीता का ज्ञान लेते। सारी दुनिया का धर्म ग्रंथ एक ही होता, गीता। लेकिन क्या किया? कृष्ण के जो फॉलोअर्स हैं, प्यार करने वाले हैं, उन्होंने क्या कर दिया? गीता में कृष्ण का नाम डाला। अब शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में। ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में कौन सी आत्मा है जो कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाली है सतयुग में? क्या सृष्टि की आदि में पहला पत्ता बनती है सृष्टि का है कृष्ण। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही ऐसी शूटिंग करने वाले बैठे हुए हैं, जिन्होंने दादा लेखराज उर्फ कृष्ण वाली आत्मा को गीता का साकार में भगवान मान लिया। कितनी भारी भूल कर दी। अब क्या होगा रिजल्ट? सारी दुनिया, जब तक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय चलता रहेगा, सारी दुनिया के लोग किसको मानेंगे? उसी ब्रह्मा को फॉलो करेंगे। तो क्या होगा? है ज्ञान में बड़ा भारी गड़बड़ हो गया ना। तो ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है, फिर भक्ति मार्ग में 2500 वर्ष नहीं मिलेगी। क्या कि गीता का भगवान साकार कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान निराकारी स्टेज वाला शिव शंकर भोलेनाथ है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? हैं? क्या पढ़ रहे हो? गीता ज्ञान की पुस्तक पढ़ रहे हो या भगवान ने जो सुनाया वो पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? पुस्तक तो मनुष्य गुरुओं ने बनाई भक्ति मार्ग में। तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम देते हो नाम मुरली। क्या नाम देते? मुरली। मुरली माने कागज के पत्ते जो बाप आकर ब्रह्मा द्वारा बोलते हैं, उनको टेम्परेरी छाप दिया जाता है और वो मुरली कही जाती है। वास्तव में मुरली नाम क्यों दे दिया? क्योंकि भक्ति मार्ग में कृष्ण को काठ की मुरली दिखाते हैं। क्यों? संगम युग में ऐसी क्या बात हुई जो काठ की मुरली दिखा दी? हैं? कुछ शूटिंग हुई होगी ना। क्या शूटिंग हुई? ये रिहर्सल हुई कि जिस आत्मा के द्वारा दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा वो ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान सुनाया भगवान ने, वो आत्मा कठबुद्धि थी। यानी जो कुछ सुनाया वो सुन लिया, दूसरों को सुना दिया, बाकी उसको समझा नहीं, मनन चिंतन मंथन बिल्कुल नहीं किया। तो काठ की मुरली हो गई, ये शूटिंग हो गई ब्राह्मणों की दुनिया में। नहीं तो कोई बात कहता है, बोलता है, तो उसको सिर्फ सुन लेना है, सुना देना है, इससे काम चलेगा? या जो बात बोली गई उसकी गहराई को भी समझना है, समझना है ना। तो भगवान की बात, भगवान तो जो बोलेगा वो तो बहुत गहरी बात बोलेगा।
इसीलिए गीता में तो लिखा है ना, गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम। जब बहुत गुह्य ज्ञान है तो गहराई से समझना चाहिए ना, तो वो नहीं समझा। किसने नहीं समझा? दादा लेखराज ब्रह्मा ने उसकी गहराई को नहीं समझा। नहीं समझा तो जो गहरे ते गहरा पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का, उसको नहीं पहचाना। क्या? यज्ञ के आदि में भी नहीं पहचाना, और शरीर छूट गया 18 जनवरी 69 को तो भी नहीं पहचाना। बाकी वीडियो में आया है कि तुम बच्चे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय न लिखो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखो, और अपने नाम से आगे सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी न लिखो। क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखो। मतलब बाप का नाम भी हो और माता का भी नाम हो। लेकिन बच्चों ने लिख तो दिया, पहचाना फिर भी नहीं। क्या? कि यज्ञ के आदि में वो कौन सी शख्सियत थी जिसने ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट में ज्ञान का बीज डाला कि तुम ब्रह्मा की आत्मा हो, सफेद पोष के रूप में पार्ट बजाना है, और सतयुग में तुम्हें कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। उसको नहीं पहचाना। आदि सो अंत हो गया। शरीर छोड़ा तब तक भी नहीं पहचाना। तो नहीं पहचाना तो जब बाप को पहचाना ही नहीं प्रैक्टिकल में, जो बाप प्रैक्टिकल में साकारी स्वर्ग की स्थापना करने वाला है और साकारी बाप है, तो क्या इसी जन्म में बाप का वर्षा लेने के अधिकारी बन सकते हैं? इसी जन्म में नहीं बन सकते। इसलिए शरीर छूट गया, नहीं पहचाना, सूक्ष्म शरीरधारी बन गए, फरिश्ता बन गए। इसलिए जितने भी विदेशी विधर्मी हैं वो फरिश्तों को मानते हैं। बड़े से बड़ा फरिश्ता जबराइल बताते हैं। क्या? जबरदस्त आइल। आइल माने ऊर्जा। क्या? जबरदस्त ऊर्जा। भगवान को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते। माने भगवान को निराकार तो मानते हैं, लेकिन भगवान के साकार स्वरूप को नहीं मानते। तो जो भी फॉलोअर्स बच्चे बनते हैं, ब्रह्मा को ही भगवान मान करके बैठे हैं, गीता का साकार भगवान, उनकी शूटिंग हो जाती है कि वो भी जाकर के इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि के धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो भी देवताओं को नहीं मानते। किसको मानते हैं? फरिश्तों को मानते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। यहां भी देखने में आएगा क्या? जिनको भगवान ने गीता सुनाई, उस गीता के वर्षंस के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास है, तो औलियों के चक्कर काटते रहते हैं। क्या? बस औलिया और वो भूत प्रेत ही उनके भगवान हो गए। इसलिए गीता में लिखा हुआ है क्या? भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों से प्राप्ति करते हैं, भूतों को प्राप्त होते हैं, माने भूत योनि में जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देव योनि में जाते हैं, और मुझको जानने वाले, मेरे को याद करने वाले मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। माने भगवान के असली स्वरूप को याद करेंगे तो भगवान भगवती बनेंगे। देवताओं को याद करने वाले देवी देवता बनेंगे, भूत प्रेतों को याद करने वाले भूत प्रेत योनि में जाते रहेंगे। क्या? द्वैतवादी द्वापर युग से जब से धर्म पिताएं आते हैं, तो ऐसी ढेर की ढेर आत्माएं होती है, बहुत पाप कर्म करने लग पड़ती है। उनके पापों का बोझा इतना ज्यादा बढ़ जाता है
कि उस शरीर से पापों का बोझा कम हो जाए, इसलिए बीच में ही शरीर छूट जाता है, अकाले मौत हो जाती है। तो उनको सूक्ष्म शरीर लेना पड़ता है, भूत प्रेत की योनि मिलती है। जब तक भूत प्रेत बन के रहेंगे उनके पाप कर्म नहीं बनेंगे। क्या? जिसमें प्रवेश करेंगे उनका पाप कर्म बनेगा, लेकिन उनका कोई पाप कर्म नहीं। पाप और पुण्य साकार शरीर से बनता है या सूक्ष्म शरीर से बनता है? साकार शरीर से बनता है। तो तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, क्या है? क्या पढ़ाई पढ़ रहे हो? साक्षात भगवान को पहचान करके, भगवान के पढ़ाई पढ़ करके भगवान के बनते हो। तो तुम क्या बनते हो? भगवान भगवती बनते हो। देखो कितनी सारी गहरी बातें बताते हैं कि भगवान भगवती कौन बनते हैं, देवी देवता कौन बनते हैं, भूत प्रेत कौन बनते हैं। भारत कितना बड़ा है, क्या? कहाँ बड़ा है? दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ा है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका मिला दो तो कितना बड़ा हो गया। एशिया कितना बड़ा है, भारत उसके मुकाबले कहाँ बड़ा है? बड़ा इसलिए बताया कि भारतवासी जो देवात्माएं थी स्वर्ग में, रामकृष्ण की दुनिया में, वही आत्माएं जन्म लेते लेते जब द्वैतवादी द्वापर युग में आती हैं जन्म लेकर, तो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। तो भारत की जनसंख्या कम हो जाती है और विदेशियों की जनसंख्या, दूसरे धर्म खंडों का प्रसार बढ़ जाता है। तो बताया कि भारत ही कितना बड़ा है, कितना बड़ा है कि सारी दुनिया में जो भारतवासी आत्माएं हैं वो सारी दुनिया में फैली हुई। क्या? जो भी धर्म वाले हैं उनके फॉलोअर्स हैं, वो तो किस में प्रवेश करते हैं? कोई देवी देवता धर्म की आत्माओं में प्रवेश करते हैं, फिर अपना धर्म चलाते हैं। तो सारी दुनिया में ये देवी देवता धर्म की आत्माएं फैली हुई हैं, तो भारत कितना बड़ा हो गया। अभी दुनिया की तो बात छोड़ दो, वो कौन सी दुनिया? वो दुनिया की बात छोड़ दो जो आत्माएं स्वर्ग में तो आती ही नहीं। कहाँ आती है? नरक की दुनिया में ही आती है, द्वैतवादी द्वापर युग से। तो वो दुनिया की तो बात ही छोड़ दो। अभी संगम युग में दुनिया में ये भी जानते हो कि बरोबर संगम युग में थोड़े होते हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। क्यों? सतयुग है ऊंचते ऊंचे देवताओं की जगह, 16 कला संपूर्ण बनने वाले देवताओं का जन्म होता है वहां। तो श्रेष्ठ की संख्या कम होगी या ज्यादा होगी? है श्रेष्ठ तो बहुत थोड़े होते हैं ना, बाकी नीच कर्म करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो सतयुग में बहुत थोड़े देवताएं होते हैं ही 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। और कलयुग में तो देखो कितनी जनसंख्या हो जाती है, बड़ी भारी जनसंख्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंत में तो जैसे गीता में बोला ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। ढेर के ढेर धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय दुनिया में फैल जाते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है क्या? क्या स्मृति आई है? इस दुनिया में विस्तार कैसे होता है। और जब नई दुनिया थी तो कितनी छोटी दुनिया थी। ये विचार कोई भी करते दूसरे नहीं हैं। दूसरे धर्म के लोग
इस बात पर कोई विचार ही नहीं करते क्या कि पहले ये दुनिया बहुत छोटी थी, फिर बाद में बहुत बड़ी बन गई। तो बताओ शुरुआत में कितनी छोटी होगी, कितनी जनसंख्या होगी जब एकदम आदि में नई सृष्टि बनी थी, जिसे कहा जाता है बैकुंठ लोक। कितने होंगे है? कितने होंगे? 8 है, क्योंकि 8 ही हैं जो आस्तिक हैं, धर्म कम से कम भगवान को तो मानते हैं, हैं? बाकी उसके बाद जो आर्य समाज आदि आते हैं, मठपंथ संप्रदाय आते हैं, वो तो भगवान को जैसे साकार रूप में मानते ही नहीं। तो तुमको ये बात बुद्धि में आ गई। बाकी दूसरे धर्म के लोग तो इन बातों में विचार ही नहीं करते। कोई भी सत्संगों में सृष्टि के आदि मध्य अंत की कोई बात नहीं चलाते, विचार ही नहीं करते। ये कोई विचार चलते ही नहीं क्या सृष्टि की आदि कैसे हुई, कितनी जनसंख्या थी, कौन कौन वहां थे। इस समय संगम युग में देखो तो कलयुग में कितने मनुष्य हो गए हैं, कितने हो गए हैं? सैकड़ों करोड़ मनुष्य हो गए। कहां? जब नई सृष्टि बनी थी तो उसमें बहुत थोड़े थे। जो भी मुख्य आस्तिक धर्म हैं, उन आस्तिक धर्मों की बीज रूप आत्माएं ही थी। क्या? 8 दिशाओं के 8 दिग्पाल ही थे, पालने वाले, और वो भारत में इकट्ठे हो गए। क्या? तो बताया सतयुग में कल कितने होंगे? आज ढेर के ढेर, और कल सतयुग में बहुत थोड़े। नाम ही है सत्ययुग। तो सत्य ही होंगे कि असत्य होंगे? सत्य कर्म करने वाले ही होंगे, सत्य सोच करने वाले ही होंगे, सत्य संकल्प करने वाले ही होंगे, हैं? सब कुछ सच्चा। और आज की दुनिया में क्या है? तुलसीदास ने क्या लिखा? झूठे लेना, झूठे देना, झूठन भोजन, झूठे भोजन, झूठ चबेना। जो कुछ भी करते हैं सारा झूठ, सच की रत्ती। बाबा क्या कहते हैं? झूठ ही झूठ, मेरा ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। तो तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठ गई। और तो कोई भी दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जिसकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई हो और बुद्धि में ये बात चमकती हो कि बरोबर जो सत्य का युग है, सत्य बाप के द्वारा स्थापन किया जाता है। कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ। तो सत्य बाप जो सत्यम शिवम सुंदरम गाया हुआ है, वो सत्य दुनिया की ही स्थापना करेगा ना। उसमें झूठ का नाम निशान नहीं होगा ना। तो वहां बहुत थोड़े होते हैं। तो बाप आते बरोबर हैं। क्या क्या करने आते हैं? झूठ की दुनिया को खलास करने आते हैं। झूठों का नाम निशान नहीं रहेगा और सत्य दुनिया की, सत्य धाम की स्थापना करने आते। इसी दुनिया में सत्य धाम बन जाएगा।
इसलिए मुरली में बोला तुम बच्चे सत्यधाम परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। अर्थात जिस मनुष्य तन में मैं प्रवेश करता हूँ वो मनुष्य तन ही तुम आत्माओं का घर हो जाएगा, सत्यधाम हो जाएगा। वो तुम्हारा घर भी है, वो तुम्हारा बाप भी है, और वो तुम्हारा क्या घर भी है, बाप भी है, और क्या है, स्वर्ग भी है। उसकी स्मृति में टिक जाएंगे, रम जाएंगे, तो क्या होगा रिजल्ट है? सुख ही सुख की शूटिंग होगी, दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। तो बाप आते हैं बरोबर, क्या करते हैं पहले हैं? आते हैं बरोबर, क्या करते हैं पहले पहले? ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। सारी दुनिया शूद्र है ना, क्या कल लिखा तुलसीदास जी ने? क्या भाई वर्ण संकर सब है क्या? सारे ही वर्ण संकर हो गए, कोई ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय नहीं रहा, सब क्षुद्र हो गए। क्षुद्र माने नीच, शूद्र। तो बाप आकर क्या करते हैं? ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाते हैं। आते हैं बरोबर, स्थापना कराए रहे हैं। तो पहले पहले की कौन से वर्ण की स्थापना होती है? ब्राह्मण वर्ण की स्थापना। तो क्या ब्राह्मण सब एक जैसे होते हैं क्या? 100% ब्राह्मण बनते हैं क्या? नहीं, उसमें सच्चे ब्राह्मण भी होते हैं, तो नंबरवार झूठे ब्राह्मण भी होते हैं। सच्चे ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा मुख से भगवान ने जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान के ऊपर गहराई से मनन चिंतन मंथन करते हैं, और मनन चिंतन मंथन करने के बाद उस ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारते भी हैं। तो वो कहे जाते अव्वल नंबर ब्राह्मण। पक्के पक्के ब्राह्मण माने ब्रह्मा को 100% फॉलो करने वाले। कौन से ब्रह्मा को? ब्रह्मा तो बहुत हैं, अव्वल नंबर, द्वितीय नंबर, तीसरे नंबर, चौथा नंबर। जैसे दुनिया में कोई बाप होता है ना, पहली अम्मा बनाता है, फिर वो मर जाती है, दूसरी अम्मा, तीसरी अम्मा, चौथी अम्मा बनाते हैं ना। तो कौन सी अम्मा के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है? पहली माँ के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ऐसे ही ये परंपरा यहाँ से चलती है। तो जो पहलोटी ब्रह्मा, परम ब्रह्म से जो बच्चे पैदा होते हैं पहले पहले, उनको ही कहा जाता है रुद्रगण। क्या रुद्रगण माने? कहां से पैदा होने वाले? जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना हुई, तो उसमें पहले पहले कौन प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं? रुद्रमाला पहले तैयार होती है। तो वो ही रुद्रमाला है जो जन्म जन्मांतर राजा बनते हैं। क्या ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं या नीची स्टेज में रहने वाले? भक्ति मार्ग में कहाँ दिखाते हैं? दिखाते हैं कैलाश पर्वत पर रुद्रगण रहते हैं रुद्र के साथ। तो वो अव्वल नंबर ब्राह्मणों सो देवता बनने वालों की भी स्थापना कराई रही। कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना।
एकदम सृष्टि के आदि में जो सनातन देवी देवता थे, पुराने थे, पुराने, क्या उन बच्चों का नाम, देवी देवता धर्म का नाम उन बच्चों के आधार पर पड़ा जो ब्रह्मा के पहलौटी के पुत्र हैं। उनमें भी जो अव्वल नंबर का पुत्र है, जिसे कहा जाता है सनत कुमार, तो वो सबसे पुराना धर्म स्थापक हो गया, जिसके नाम पर पड़ता है सनातन देवी देवता धर्म। हम पढ़ रहे हैं क्या सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य कैसे चल रहा है, क्या ज्ञान सुन करके वो देवी देवता बनते हैं, वो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। अभी हम बरोबर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। क्या बरोबर बने? ऐसे नहीं शरीर छोड़ के अगले जन्म में देवी देवता बनेंगे, नहीं। इसी जन्म में, जिस जन्म में हमने ईश्वर से जन्म लिया है, क्या ईश्वरीय जन्म से अधिकार होता है ना, तो ईश्वर से जन्म लिया यहाँ तो वर्षा लेंगे वहां अगले जन्म में, ऐसे थोड़ा ही होता है। यहाँ ही हम जन्म लेते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, सारा संसार जानता है कि इनका ये पार्ट है, और यहाँ ही हम वर्षा लेते हैं, बाप का वर्षा, ऊंचते ऊंच बाप का वर्षा। कौन है ऊंचते ऊंच बाप है? अरे बताओ जल्दी। शिव। क्या ऊंचते ऊंच बाप है? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव, जो आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाते हैं, उन बच्चों का पहले बाप है। तो वो बच्चे जो इसी जन्म में, पुरुषार्थी जन्म में क्या बन जाते हैं? देह की स्मृति को छोड़कर देह की इंद्रियों के सुख को छोड़ करके, देह के संबंधियों की याद छोड़ करके एक शिव निराकार ज्योति बिंदु की याद में स्थिर हो जाते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 8 निकलते हैं। क्या 8 ऐसे बीज रूप स्टेज में स्थिर होते हैं जो नई दुनिया सनातन देवी देवता सनातन धर्म के आदि हैं। किसके बच्चे हैं? वो ही सनत कुमार बाप के बच्चे हैं, जिसके द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वो ही सनत कुमार ब्रह्मा का जो पहला पुत्र है। ब्रह्मा के द्वारा 4 मानसी पुत्रों का जन्म होता है ना, पहले सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो उनमें जो ज्ञान और योग में सबसे तीखे जाते हैं, उनका नाम है सनत कुमार। वो ही देवी देवता सनातन धर्म के स्थापक साबित हो जाते हैं। उनके नाम पर पड़ता है धर्म का नाम सनातन धर्म। जैसे क्राइस्ट के नाम पर धर्म का नाम क्या पड़ता है? क्रिश्चियन धर्म। मोहम्मद के नाम पर धर्म का नाम क्या पड़ता है? मुस्लिम धर्म। तो ऐसे ही बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म। तो ये देवी देवता सनातन धर्म किसने स्थापन किया? आज भारतवासी भूल गए। सभी धर्म पिताओं को उनके फॉलोअर्स जानते हैं कि हमारा धर्म पिता कौन है। बाप को जानते हैं, धर्म ग्रंथ को जानते हैं। एक भारतवासी ऐसे हैं तमो प्रधान बन गए। क्या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते होते, विदेशियों के प्रभाव में आते आते ऐसे अपने वर्चस्व को भूल गए कि न बाप का पता है उनको और न अपने धर्म ग्रंथ का पता। ऐसी हालत हो जाती है। और बाप कहते हैं रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत होती है। क्या
कोई धर्म को अपनाएगा पक्का बन करके तो ताकतवर बना रहेगा। अब इस्लाम धर्म को देख लो, है वो पक्के हैं या कच्चे हैं? इतने पक्के हो गए कि दुनिया में मनुष्यों की हिस्ट्री में जितना राज्य इस्लामियों ने किया है दुनिया में, उतना राज्य कोई धर्म वाले ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म पिता को जानते हैं, अब्राहिम को जानते हैं, अपने धर्म को जानते हैं और अपने धर्म ग्रंथ को भी पकड़ा हुआ है, तो ताकत रहती है। क्या क्या ताकत रहती है? धन समृद्धि से ऐश्वर्य से भरे पूरे हैं या गरीब हैं? भरे पूरे हैं। ऐसे ही क्रिश्चियंस को ले लो, अपने धर्म पिता को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, क्राइस्ट हमारा धर्म पिता। कोई दूसरे को तो नहीं मानते? नहीं। धर्म ग्रंथ को मानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? मानते हैं। तो देखो क्रिश्चियंस भी दुनिया में कितने समृद्ध हैं। आज दुनिया में दो महाशक्तियां, एक अमेरिका और यूरोप, उनका कितना वर्चस्व है दुनिया में। उसका मूल कारण क्या हुआ? क्या हुआ? वो एक धर्म को मानते हैं और एक धर्म पिता को मानते हैं, इसलिए उनके रिलीजन में ताकत है। रिलीजन इज माइट हो गया उनके लिए। और भारतवासियों के लिए धर्म पिता को भूल गए, अपने धर्म ग्रंथ को भूल गए। कभी कभी कहते हैं भगवान राम है, कभी कहते हैं भगवान कृष्ण है, कभी कहते हैं भगवान हनुमान है, कभी कहते हैं हनुमान गणेश है, कभी कहते हैं नहीं वो है ये है। घड़ी घड़ी बदलते रहते हैं। मनुष्यों को भी भगवान बनाए देते, कहते हैं व्यास भगवान है, शंकराचार्य भगवान है। अरे तुम्हारा कोई एक धर्म पिता है? भगवान ने स्वर्ग स्थापन किया, नर को नारायण बनाया, नर को देवता बनाया स्वर्ग का, तो भगवान एक ही होगा ना। ढेर के ढेर भगवान कैसे हो जाएंगे? धर्म पिता तो एक ही होता है ना। तो देखो ये हालत हो जाती है। तो बताया क्या? उनको कहा जाता है अद्वैत। देवताओं को क्या? दूसरे को नहीं मानते हैं, एक को ही मानने वाले, उनको कहते हैं देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। देखो हिस्ट्री में भी ऐसे हुआ है। ऐसे बहुत से राजाएं हुए, बहुत से राज्य चले जो एक लिंग भगवान को ही मानते हैं। क्या? एक लिंग का मतलब एक ही बाप को मानेंगे, दूसरे बाप को नहीं मानेंगे। तो ताकत रहती है कि नहीं? देखो राणा प्रताप में ताकत थी या नहीं? क्यों ताकत थी? क्योंकि एक को मानते थे, इसलिए इतनी ताकत थी कि जो सारे भारत का सम्राट था अकबर, जिसको दुनिया वालों ने महान अकबर कह दिया है, तो फिर क्या हुआ रिजल्ट? छोटा सा राज्य चित्तौड़ का और अकबर को नाकों चने चबा दिए और वो जीत नहीं पाया। तो एक की याद में ताकत होती है या अनेकों को भगवान बना लिया तो ताकत होगी? तो हम पढ़ रहे हैं एक बाप से। वो भी एक बाप ये नहीं कि निराकार, नहीं, निराकार आत्मा और साकार शरीर। निराकार भी ऐसी आत्मा जिससे जास्ती निराकारी स्टेज में टिकने वाली संसार में और कोई निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा हो ही नहीं सकती। और साकारी भी ऐसा जिससे इस संसार में जन्म जन्मांतर साकारी स्टेज में टिकने वाला और कोई आत्मा हो ही नहीं सकती। साकार और निराकार के मेल को हम कहते हैं क्या? शिव शंकर भोलेनाथ। ओम शांति।